Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव करते हुए बिहार के युवा नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये निर्णय केवल एक व्यक्ति की पदोन्नति नहीं, बल्कि पार्टी के भविष्य की रणनीति का संकेत भी है। बीजेपी अब ऐसे समय में है जब उसे न केवल सत्ता में बने रहना, बल्कि अगले दशक के लिए नेतृत्व और संरचना दोनों को नया आकार देना है, और नितिन नबीन उसी दिशा के प्रतीक माने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नितिन नबीन है कौन। नितिन नबीन बिहार की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है। कई बार पटना पश्चिम से विधायक रह चुके और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री भी रहे। राजनीति उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता नबीन किशोर सहाय संघ पृष्ठभूमि के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन नितिन नबीन ने अपनी पहचान संगठन से बनाई। छात्र राजनीति से शुरू होकर धीरे धीरे राज्य राजनीति तक की ये यात्रा बीजेपी के पारंपरिक संगठन से नेतृत्व मॉडल को दर्शाती है। वो शांत, सुलझे और विवाद मुक्त छवि के नेता हैं, जो न केवल पार्टी नेतृत्व बल्कि आरएसएस के लिए भी स्वीकार्य चेहरा माने जाते हैं। सूत्रों के अनुसार ये निर्णय लंबे मंथन और रणनीतिक संतुलन का परिणाम है। बीजेपी नेतृत्व चाहता था कि पार्टी के शीर्ष ढांचे में अब नए चेहरों को जगह दी जाए। ऐसे नेता जो संघ की विचारधारा के भी निकट हों और नई राजनीतिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी करें। प्रधानमंत्री मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच सहमति से सामने आया नाम उस सोच को दर्शाता है जिसमें स्थानीय कार्यकर्ता से राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचने वाला चेहरा खड़ा किया गया है। राजनीतिक तौर पर यह चयन बिहार जैसे राज्य से किया गया है, जहां बीजेपी को संगठन मजबूत करना है और विपक्षी गठबंधन भी सक्रिय है। यानी ये केवल संगठनात्मक नहीं, बल्कि चुनावी दिशा निर्देशित रणनीति भी है। अब जानते हैं चयन के पीछे की रणनीति क्या है। पहला संकेत है पूर्वी भारत में विस्तार की जरूरत। 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार, झारखंड और बंगाल में पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। ऐसे में नितिन नबीन जैसे नेता के जरिए पार्टी उस क्षेत्र में नया भरोसा स्थापित करना चाहती है। बीजेपी अगले दशक के लिए नेतृत्व तैयार कर रही है। नितिन नबीन उस नई पीढ़ी का हिस्सा है जो वैचारिक रूप से दृढ़ पर संवाद में संतुलित है। इसके साथ ही पार्टी को ऐसे चेहरों की जरूरत है जो नीतियों और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी मिटा सकें। नितिन नबीन प्रशासनिक अनुभव के साथ जमीनी समझ भी रखते हैं, जो उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। पार्टी इस फैसले से दो बातें स्पष्ट करना चाहती है। पहली, बीजेपी अभी भी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहां संगठन ही नेतृत्व का रास्ता है। दूसरी, अब प्राथमिकता उन राज्यों की है जहां संगठन मौजूद है मगर नेतृत्व शून्य, जैसे बिहार, ओडिशा, आंध्र और तमिलनाडु। विपक्ष इसे प्रतीकात्मक कदम कह रहा है, लेकिन कि पार्टी के भीतर ही इसे लीडरशिप ग्रूमिंग की दीर्घकालिक प्रक्रिया माना जा रहा है। जैसे कभी नड्डा ध्रुवीकरण के उस दौर में नए चेहरों के प्रतीक बने थे। पिछले कुछ वर्षों में धारणा बनी कि बीजेपी में शासन की संस्था संगठन पर भारी पड़ रही है। आरएसएस चाहता है कि पार्टी अपनी वैचारिक जड़ों से संपर्क पुनर्जीवित करे। नितिन नबीन इसी वैचारिक पुल की भूमिका निभा सकते हैं। उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है जहां शासन की समझ और संघ की अनुशासन शैली दोनों मौजूद हैं। ये संतुलन आने वाले वर्षों में पार्टी के दिशा निर्धारण में अहम साबित होगा। नितिन नबीन के सामने इस समय 3 मुख्य चुनौतियां होंगी। राज्य इकाइयों में विश्वास बहाल करना, कार्यकर्ता और युवा शक्ति को फिर से सक्रिय करना और विपक्षी गठबंधनों की जटिल राजनीति से निपटना। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नितिन नबीन को सिर्फ संगठनात्मक कौशल नहीं, बल्कि संवाद और संतुलन की राजनीति अपनानी होगी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं ये कदम बीजेपी के लिए 2029 की तैयारी है। नितिन नबीन जैसे नेताओं को आगे लाकर पार्टी अपने अगले दशक की दिशा तय करना चाहती है, जहां वैचारिक परिपक्वता और व्यवहारिक राजनीति दोनों मिले। राजनीति में हर नियुक्ति का अर्थ उसके समय से तय होता है, और नितिन नबीन की नियुक्ति ऐसे दौर में आई है जब पार्टी अपनी अगली पीढ़ी को दिशा दे रही है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।